हाँ। और इस दावा अग्नि में हम लोग जल रहे तो उससे हमें बाहर निकल के भक्ति में कृपा चाहिए। ओके, आखिरी में श्रवण कीर्तन आस्वादन करना। और कोई बताना चाहेगा? और ये जो अमृत है ना, तो ये अमृत का पान करने से आनंदा बुद्धि वर्धनम, ये जो आनंद है उसका वर्धन बढ़ते जाएगा। जो दूसरा श्लोक हमने दूसरे श्लोक पे चर्चा किया, उसके बारे में कोई बोल सकता है थोड़ा 2-3 लाइन? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। नाम में बहुत शक्ति है। ओके, हाँ। अपने सारे शक्तियाँ उनके हरिनाम में दी है। हाँ, स्थल काल पात्र इसकी कोई नियम नहीं है भगवान का नाम जपने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मेरा दुर्दैव है कि मुझ में वह अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो आज का जो श्लोक है अनुराग मतलब रुचि, भगवान का नाम लेने में रुचि। तो यह जो नाम में रुचि प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ये जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस भाव से, तृणादपि सुनीचेन, इस भाव से अगर हम जप करेंगे तभी भगवान के नाम में क्या होगा, रुचि आ जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कौन है कि जो भगवान का जो हरिनाम है उसका निरंतर जप कर सकता है। तो क्योंकि जप करने के लिए, भगवान का निरंतर जप करने के लिए हमारी चेतना वैसी होनी चाहिए, तभी हम भगवान का निरंतर जप कर सकते हैं। निरंतर यानी हाँ, विदाउट, मतलब बिना रुके हुए, है ना, ऐसा हम जप कर सकते हैं। तो यह जो तृणादपि सुनीचन, ये जो श्लोक है, हमारा जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय गुरु संप्रदाय, तो इसमें इस श्लोक के बहुत ही महत्व दिया है। मैंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जितने भी अभी तक प्रवचन सुने, बहुत से प्रवचनों में महाराज इस श्लोक का वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जिस साधक को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, तो उन्होंने यह जो श्लोक है अपने गले में माला के जैसे पहनना चाहिए, है ना, माला के जैसे धारण करना चाहिए। तभी हमारे मस्तिष्क में यह जो इस श्लोक में दिया हुआ जो क्वालिटीज़ है उसके ऊपर हम चिंतन करके वैसा हम जीवन में उसका पालन कर पाएंगे, है ना। इसलिए हमें कंठी माला के जैसे इस श्लोक को धारण करना चाहिए। तो यह जो श्लोक है, जो व्यक्ति इस श्लोक को अपने जीवन में उतारेगा वही व्यक्ति, वह भक्त, जो भक्ति का मर्म है, रहस्य है, वह जान पाएगा और इसी जन्म में भगवान के धाम में जा पाएगा। तो हमारे लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है। यह जो श्लोक है वह समझ के लेना है और अपने जीवन में उसको उतारना है ना। कुछ जो विषय है जब हम उसका अध्ययन करते हैं और खाली अध्ययन करते हैं बाद में छोड़ देते हैं, तो उससे हमारे जीवन में कुछ बदलावट नहीं आने वाला। लेकिन जब अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं और हमारे जीवन में उसका हम थोड़ा भी पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा जो बदलावट है वो आने के लिए शुरुआत हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग ऐसा है, वह हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ना। हमारे हृदय में क्या करना है, परिवर्तन करना है। इसलिए जो भी हमें इधर मिल रहा है बहुत ही हमें गंभीरता से लेना चाहिए, उसको धारण करना है, उसमें एब्जॉर्ब होना है ना। जैसे अगर पानी है और
एक सूखा स्पॉन्ज है, हाँ, अगर आपने ऊपर ऊपर पकड़ा तो पानी उसको, वो जो स्पॉन्ज है वो पानी को धारण कर पाएगा नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें डालना पड़ेगा, तो पूरा वो उसको धारण करेगा और हम उठाएंगे तो एक एक ड्रॉप उसमें से गिरता रहेगा, है ना, उस स्पॉन्ज से। आपने कभी ऐसा किया है ना? तो उससे हमें सीखना चाहिए। हम भी, हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो आकर्षण प्रेम कुछ नहीं है, ड्राई है, और ये जो भक्ति का रस ऐसा है, तो हमें खुद को उसमें डालना है, तभी हम वो धारण कर पाएंगे, है ना। तो हमें वह स्पॉन्ज के जैसे धारण करना है और बाद में जो मिला उनको हमें वो बांटना है। कृष्ण प्रेम, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो यह जो श्लोक है वह हमें यही सिखा रहा है कि जो व्यक्ति यह श्लोक जानेगा, जीवन में उतारेगा, वही भक्ति का मर्म वो पहचान पाएगा और कुशलता से वह यह जान पाएगा कि मेरे जीवन में यह श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। तृणादपि सुनीचेन, तृण यानी क्या? हाँ, घास का टुकड़ा, है ना। तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन मतलब खुद को बहुत ही तुच्छ समझना, नीच यानी तुच्छ समझना, है ना। और सुनीचेन मतलब सु मतलब अतिशय तुच्छ, मराठी में बोलते हैं, है ना, खुद को बहुत तुच्छ समझना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, तरोर मतलब पेड़, सहिष्णुना मतलब टॉलरेंस, है ना। तो हमें तृण से भी खुद को कैसा समझना चाहिए? नीच समझना चाहिए। और जो पेड़ रहते हैं तो उससे ज़्यादा हमको सहिष्णु होना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं, जब बारिश के मौसम में नदी को बाढ़ आ जाता है तो नदी के पात्र में जो छोटे छोटे तृण हैं, मराठी में वो लवाड़े बोलते हैं उसको, है ना, कितना भी बाढ़ आया तो जो लवाड़े हैं ना वो झुक जाते हैं, पानी चला जाता है और वो बाढ़ चले जाने के बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ हैं ना नदी के किनारे, तो उसमें वो बह जाते हैं, है ना। तो हमें उस तृण के समान खुद को आध्यात्मिक मार्ग में बनने का कोशिश करना चाहिए। अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, अमानीन मतलब खुद को मान की अपेक्षा न रखते हुए, है ना। अमानीन मानदेन, खुद को मान प्राप्त करने की इच्छा न रखते हुए दूसरों का आदर करना। अगर इस स्थिति से हम खुद के जीवन में ऐसा जीवन व्यापन करेंगे, कीर्तनीय सदा हरि, तभी हम भगवान का अच्छी तरह से जप कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति भगवान का सदैव कीर्तन सकता है। तो यही क्वालिफिकेशन है भगवान का निरंतर जप करने के लिए, यही पात्रता है, क्वालिफिकेशन है। क्या? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन, है ना। तभी हम भगवान का निरंतर जप कर सकते हैं। तो कुछ लोग समाज में बोलते हैं या भक्ति करते समय वो बोलते हैं इतना साल मैं जप कर रहा हूँ लेकिन वो जप में मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है ना, रुचि नहीं आ रहा है। तो इसका कारण यही है कि हम पात्र नहीं है वो भगवान का निरंतर जप करने के लिए। तो आज के सत्र में हम वही देखेंगे कि हमारे जीवन में यह जो सहिष्णुता है, विनम्रता है ना, अमानीन मान देना, कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए दूसरों को मान देना, ये जो गुण है, ये क्वालिटीज़ है, यह हमारे जीवन में हम कैसा डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो एक भक्त अवतार लेकर आए थे और खुद के जीवन से यही जो श्लोक है उनके
रोम रोम से उनके जो उन्होंने लक्षण प्रकट किए या जैसे वो व्यवहार करते थे, जैसे दूसरों को आदर करते थे, उससे हमें समझ में आता है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में यह जो श्लोक है तो वह उनके रोम रोम में कैसा भरा हुआ है। और हमारे जो आचार्य हैं उनके जीवन से भी हमें यह सीखने को मिलता है कि उनमें कैसे सहिष्णुता था, कैसा विनम्रता भाव था, है ना। तभी तो वो आचार्य बने हैं। एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में ये जो विनम्रता भाव है इसके बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता। तो यह जो विनम्रता है ना, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन की क्या है, नींव है। इसलिए हमें हर दिन ये जो सहिष्णुता, विनम्रता, दूसरों के प्रति आदर, है ना, यह गुण डेवलप करने के लिए हर दिन हमें प्रयास करना चाहिए। और जो साधक यह गुण धीरे धीरे वह डेवलप करेगा, तभी वो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए और जो हरे कृष्ण महामंत्र है जप करने में उनको रुचि आ जाएगी। और इसके लिए हमें पहले समझ के लेना चाहिए कि वैष्णव कौन है, वैष्णव किसे कहते हैं। कौन बताएगा वैष्णव किसे कहना चाहिए? वैष्णव, यस, ओके, भगवान की भक्ति करता है, यस, डिवोटी ऑफ विष्णु। ओके, बहुत अच्छा। 10 काम अपराधों से बचता है, 4 नियम फॉलो करता है, ओके, गुरु के आदेशों पे चलता है। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? हाँ हाँ, ओके, माला जप करता है। आप सबने अच्छा प्रयास किया है। तो वैष्णव किसे कहते हैं? तो वैष्णव को उसके बाह्य जो उनकी स्थिति है, उन्होंने धोती कुर्ता पहना है, अच्छा सिक्का है ना, चकाचक है, या तिलक अच्छा किया है, कंठी माला है, तो यह अच्छा है कि उससे हमें भगवान का स्मरण हो जाता है। लेकिन एक वैष्णव को उनके बाह्य रूप से पहचाना नहीं जा सकता। उसके हृदय में भगवान के प्रति क्या भाव है, उनमें क्या गुण है, वह दूसरों को, दूसरे जीवों को कैसा आदर करता है ना। तो उससे हमें समझना चाहिए कि वैष्णव कौन है। उसमें अगर यह जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, जो हमेशा भगवान के कीर्तन में खुद को व्यस्त रखता है ना, और भक्तों के संग में रहता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वैष्णव भक्तों के संग के बिना वो नहीं रह सकता, है ना। उसको बहुत विरह महसूस होता है। थोड़ा भी 5 मिनट के लिए भी वो भक्तों के संग से दूर गया तो बहुत दुखी हो जाता है। कब मैं भक्तों के संग में जाऊँ, इसके बारे में वह ज़्यादा सोचता है ना। तो जब हम छुट्टी में घर जाते हैं तो हमें खुद को आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि मैं घर जाता हूँ, हमें लगना चाहिए अरे कब फिर से गुरुकुल का शुभारंभ हो जाएगा और मैं कब गुरुकुल पहुँचाऊँगा, है ना। तो ऐसा मनोभाव हमारे मन में आना चाहिए। तब हमें समझना चाहिए कि मैं धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि इधर रहते हुए घर का याद आ रहा है ना। हो रहा है क्या ऐसा? नहीं, एक ही आवाज़ आया नहीं, यानी सबको याद आ रहा है। तो हमें हमारा घर, जिधर हमारा जन्म हुआ वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर कौन सा है? गोलोक, है ना। उसका स्मरण होना चाहिए। हम जिस चीज़ का ज़्यादा स्मरण करेंगे ना तो भगवान वही चीज़ हमें देते हैं। हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान खुद हमको दे देंगे। गोलोक धाम का चिंतन करेंगे, भगवान हमको उधर लेके जाएंगे। और जिधर जन्म हुआ है वो उस घर का चिंतन करेंगे, हम उधर चले जाएंगे, भगवान वैसी व्यवस्था करेंगे। तो अभी हमारे ऊपर है चिंतन कौन सा करना है ना। तो हर दिन हमें भगवान के धाम का चिंतन करना चाहिए। और भगवान के धाम का चिंतन करने के लिए माध्यम है भगवान का हरिनाम, वैष्णवों का सेवा, है ना। यह माध्यम है। यह हमारे जीवन में हर दिन सुबह से उठने से लेकर शाम तक हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ज़रूर भगवान के धाम का स्मरण आएगा, है ना। कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहता है?
बहुत अच्छा। खाली हाथ नहीं ऊपर करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी कल मैंने बोला था कि अभी हमारा सत्र होने के बाद सब ने भगवान को प्रार्थना करना है, बाद में सोने के लिए जाना है। तो अभी प्रामाणिकता से मैं पूछ रहा हूँ कि किसने किसने प्रार्थना किया भगवान को। ओके, बहुत अच्छा। तो आज जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया उन्हें डबल प्रार्थना करना है, चलेगा? ओके, बहुत अच्छा। ऐसे हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक चलना है। अरे मैंने कल ये नहीं किया, मैं करूँगा, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं किया छोड़ दो, परसों करूँगा, ऐसा नहीं। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। आगे आगे मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, तो जो चीज़ें हमें कल करनी है वो आज ही करना चाहिए, है ना? उसका सार है। तो जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है वही भक्ति का मर्म है, वह जान सकता है। क्योंकि भक्तों के साथ में रहकर ही हमें भक्ति क्या है वह मालूम हो जाता है। हम अकेले भक्ति नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें ऐसे वैष्णवों का संग मिला है, इसलिए हर दिन हम गुरु पूजा गाते हैं, है ना? प्रभुपाद के प्रति जो कृतज्ञता है, मैंने देखा आप हर दिन गुरु पूजा का मीनिंग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा चिंतन भी करना चाहिए, तभी प्रभुपाद के प्रति जो कृतज्ञता है वह हृदय से आएगी और प्रभुपाद के प्रति एक अटैचमेंट हमारी बन जाएगी। और जब प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट हो जाएगी तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मैं उसको गोलोक में लेके जाऊंगा, है ना? जो 16 माला ध्यानपूर्वक जप करेगा, किसी के प्रति अपराध नहीं करेगा, है ना, उसको मैं भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो प्रभुपाद ऐसे हैं कि उनके हृदय में हर जीव के प्रति इतनी करुणा है। क्यों? क्योंकि तृणादपि सुनीचेन, ये जो श्लोक है तो प्रभुपाद, है ना, और उनके जो शिष्य है उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे उन्होंने प्रभुपाद के जो उपदेश है अपने जीवन में पालन किए और वही सबको वो सिखा रहे हैं। और हमें इतने भाग्यवान है कि हमें प्रभुपाद के जो शिष्य है, सन्यासी है, तो उनका हमें संग मिल रहा है ना? इसके बाद जो पीढ़ी आएगा उनको पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमें उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, है ना? प्रभु जी जब ऐसे सन्यासियों को इधर आते हैं तो हमें उनका सेवा करना चाहिए, उनका वो जो कह रहे वो श्रवण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। क्योंकि हमारे पूरा आध्यात्मिक जीवन उन्होंने जो हमें श्रवण करा रहे हैं उसके ऊपर है। क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद का संग किया है, खुद अनुभव किया है, वही हमें बता रहे हैं, है ना? तो आध्यात्मिक जीवन में वैष्णवों का संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वैष्णव का संग, तो वैष्णव को कैसे जाने? तो जो वैष्णव रहते हैं उनमें कितने क्वालिटीज रहते हैं? 26, है ना? और चैतन्य चरितामृत में यह बताया गया है जो 26 क्वालिटीज़ है। तो हमें भक्त को आंतरिक उनके हृदय में क्या भाव है उनके गुणों से पहचानना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में जो कपिल देव और देवहूति है उनका संवाद आता है। उसमें जो देवहूति माता है, कपिल देव देवहूति माता को भक्ति के बारे में मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं। तो उधर कपिल देव बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों का संग करता है वह भक्ति का मर्म समझ सकता है। तो देवहूति कपिल भगवान को बोलते हैं कि मैं कैसे पहचानूं? तो जो कपिल देव है तो वह एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, तितिक्षवा कारुणिका, आगे, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रुव शांत साधव साधु भूषण। तितिक्षवा मतलब टॉलरेंस, कारुणिका मतलब कंपैशन, दया, है ना, सहिष्णु, दया, सुहृद सर्वदेही नाम, हर जीवा के प्रति मित्रता, मैत्री भाव, अजात शत्रु, किसी के प्रति
शत्रुता नहीं, शांत, साधव साधु भूषण। वो कैसा रहता है? साधु रहता है, भगवान का भक्त रहता है, जिसमें ऐसे गुण रहते हैं। कौन से? टॉलरेंस, कंपैशन, हाँ मित्र, और हाँ, तो ऐसे जो गुण है वो क्या है? साधु है। तो व्यक्ति का जो आभूषण है, अभी कुछ लोग देखो शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो अलंकार है वो पहनते हैं, है ना। लेकिन एक जो वैष्णव है ना, वो ऐसे सौंदर्य बढ़ाने के लिए वो प्रयास नहीं करता। तो खुद में जो भी यह जो गुण है, सहिष्णुता, विनम्रता, है ना, सबके प्रति मित्रता, यह उनके आभूषण रहते हैं। और ऐसा वैष्णव जब समाज में जाता है किस कारणवश, तो उसमें जो गुण है वह देखकर हर जीव उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। इसका उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद का इतना उम्र हो गया था, अमेरिका गए, बूढ़े थे, लेकिन सब लोग उनके प्रति आकर्षित हो रहे थे। क्यों? प्रभुपाद ये मूर्तिमंत उदाहरण थे, है ना। सहिष्णुता, दया, प्रेम, मित्रता। प्रभुपाद ने इतना प्रेम दिया उन लोगों को जो हिप्पी लोग थे, कि वह प्रभुपाद के लिए जीवन देने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो ऐसे एक जो साधु है, वैष्णव है, साधारण जनता के बीच में जाता है तो वह सबको आकर्षित करता है, ऐसे दिव्य गुणों के कारण। तो हमें क्या करना है? ऐसे जो दिव्य गुण है वह हमें धीरे धीरे डेवलप करना है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि अरे इतने साल से भक्ति कर रहा है, अभी आप इधर गुरुकुल में हैं, लेकिन बाहर जब हम प्रचार के लिए जाते हैं और कुछ भक्त नए रहते या कुछ साल भक्ति करते हैं और उस भक्त से कुछ गलती हो जाता है, तो एक नया भक्त क्या बोलता है? अरे इतना 10 साल हुआ भक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ बदल नहीं हो रहा है इसमें, है ना। ऐसे कुछ लोग हैं वो कमेंट मारते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्होंने ये जो भक्ति का मर्म है, ये क्वालिटीज़ है, वो खुद में डेवलप नहीं किया है, वो जाना नहीं है और खुद में वो सीरियसली लिया नहीं, इसलिए उसके हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है ना। लेकिन जो गंभीरता से स्वीकारेगा उसके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आ जाएगा। कि जैसे प्रभुपाद जब अमेरिका प्रचार करने के लिए गए, तो जो लोगों को वो प्रचार कर रहे थे, उनको ये तत्व ज्ञान दे रहे थे, जो गंभीर थे वो बहुत आगे चले गए, बहुत बड़े बड़े सेवाएं की। लेकिन जो गंभीर नहीं थे बाद में प्रभुपाद को छोड़कर चले गए, है ना। और उनके जीवन में बहुत दुख आ गया। फिर से आए, प्रभुपाद ने फिर से शेल्टर दिया, कुछ दिनों के बाद फिर से चले गए, फिर से आ गए, प्रभुपाद ने फिर से शेल्टर दिया। तो हम देख सकते हैं एक जो साधु है प्रभुपाद, वैष्णव, कि एक जीव कितनी भी बार उनके पास आ गए, कुछ भी गलतियां करे, उनको माफ़ करता है और उनको प्रेम देता है। क्यों? भगवान को जोड़ने के लिए, है ना। तो यह वैष्णव गुण है, तो वह हमें हमारे जीवन में हमें डेवलप करना है। सहिष्णुता और विनम्रता, ये दो ऐसे अलंकार है, आभूषण है, जो भक्त अपने जीवन में यह गुण डेवलप करेगा तो वह जल्दी ही जल्दी हर व्यक्ति को वह प्रिय बन जाएगा। आप आपस में देख सकते हैं, जो बच्चों में यह गुण है वो देखो कोई भी उनके साथ जाकर आसानी से व्यवहार कर सकता है ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता ऐसे भक्त के साथ व्यवहार करते समय। मैं देख रहा हूँ कि मैंने जब ICFC कोर्स किया 2009 में, इस्कॉन सेलिबसी फाउंडेशन कोर्स, तो हमारे बैच में ऐसे 4-5 ब्रह्मचारी जिन्होंने ज्वाइन किया था, तो उनमें यह सहिष्णुता और विनम्रता ऐसा भाव था। तब वो जैसे थे अभी भी वैसे है, कुछ अहंकार नहीं, कुछ नहीं, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, जो सेवा दिया वह प्रामाणिकता से कर रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और सबको आश्रम में वो क्या है, प्रिय है। हम कभी भी उनके पास जाए, कुछ हेल्प चाहे,
कभी ना नहीं बोलते, है ना। हर सेवा नम्रता से करते हैं। कुछ भी तकलीफ हुआ कभी कंप्लेंट नहीं, और इसलिए वह पूरे आश्रम में सबको क्या है, प्रिय है, और अल्टीमेटली भगवान को वह प्रिय है ना। इसलिए हमें भी अगर भगवान के नज़रों में, भगवान के हृदय में हमें प्रिय बनना है, तो यह विनम्रता और सहिष्णुता, इन गुण डेवलप करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। और ये जो तृण है, अभी हम जब ऐसा चलते हैं, तृण के ऊपर हम जब पाँव रखते हैं तो वह झुक जाता है, दब जाता है, या हमको चुभ जाता है क्या नीचे से? नहीं। लेकिन वो जो कांटा रहता है वो कठोर रहता है, वो झुकता नहीं, वो नीचे से ऐसा घुस जाता है, निकलता नहीं, और हमें दुख देता है, और वो भी मोड़ जाता है। हम उसको निकाल के क्या संभल के रखते हैं क्या? हम उसको गालियाँ देते हैं और फेंक देते हैं, है ना। लेकिन ये जो तृण रहता है वह झुक जाता है, पाँव उठाने के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। और एक जो तरोरी व सहिष्णु नाम, एक बड़ा पेड़ रहता है, वो देखो धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ठंडी हो, खुद सहन करता है। लेकिन हमें जब धूप रहती है छाँव देता है ना। तो खुद सहन करता है, लेकिन दूसरों को क्या करता है, वह हर चीज़ देता है, खुद का शरीर भी देता है ना। अभी देखो मैंगो का ट्री है, अभी एक भक्त ने मुझे आंवला ला के दिया, मैं उधर बैठा था जप कर रहा था, तो वो उधर से लेके आया और मुझे दे दिया। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है किसने दिया, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। वो 2 दे रहे थे, लेकिन मैंने एक ही लिया, ताकि दूसरा एक और दूसरे भक्तों को मिलना चाहिए। तो ये जो पेड़ है, खुद इतना संभाल के वो फ्रूट्स आता है, बड़ा हो जाता है, पकता है, और बाद में दूसरों को देता है ना। सेल्फलेस सर्विस। तो हमें ऐसे पेड़ से सीखना चाहिए, कैसे हमें निस्वार्थ भाव से सहिष्णु होकर हमें सेवा करना चाहिए। जो भी चीज़ हमें प्राप्त होती है, पहले अगर हम दूसरों को देंगे तो हमें कृपा मिलेगा, खुद खाते बैठेंगे तो स्वार्थ भाव बढ़ेगा, है ना। इसलिए हमें तरोरेव सहिष्णुना, हमें ऐसे बनना है। और चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे नम्र थे, विनम्रता, भगवान चैतन्य महाप्रभु में भी यह गुण बहुत भरा हुआ था। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे नम्र थे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम 2-3 उदाहरण देखेंगे कि जो दुर्योधन है, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो जो भीष्म है वो युद्ध कर रहे थे। दुर्योधन को ऐसा लगा, अरे भीष्म थोड़ा ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, कुछ तो पार्शलिटी कर रहे। वो भीष्म के पास जाकर बोले कि भीष्मदेव, कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहा है, जितना आप जान डाल के युद्ध करना चाहिए उतना आप युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो भीष्मदेव को गुस्सा आ गया, अरे मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ, और ये मुझे ऐसा बोल रहा है। तो भीष्मदेव को गुस्सा आया और ऐसा युद्ध करने लगे कि उन्होंने अर्जुन को भी घायल कर दिया, और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी कुछ बाण छोड़े, भगवान को भी बाण लग गए, खून आने लगा, है ना। और बाद में भगवान ने देखा आज भीष्म कुछ तो अलग ही रूप धारण किया है, इतना क्रोधित हुए हैं। हालांकि अर्जुन भी भगवान का भक्त है और भीष्म भी भक्त है। तो भगवान ने युद्ध से पहले क्या प्रण लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और भीष्म ने भी प्रण लिया, मैं आज 5 पांडवों को मारूंगा, या कृष्ण ने जो प्रतिज्ञा लिया है वो तोड़ दूंगा, है ना, तोड़ने के लिए उसको भाग पाड़ दूंगा। तो बाद में ऐसी परिस्थिति आ गई, भगवान देख रहे, अरे अर्जुन भी इतना घायल हो गया है, अभी क्या करने का, नहीं तो अर्जुन का वध हो जाएगा। तो भगवान ने खुद वो घोड़े का लगाम छोड़ दिया, नीचे उतरे, और जो रथ का चक्का पड़ा था वो लेकर भीष्म की तरफ वो जाने लगे, भीष्म को मारने के लिए।
और अर्जुन ने देखा, अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने भगवान का पैर पकड़ा, प्रार्थना कर रहे कि ऐसा आप मत करो। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा वचन दिया है कि मैं युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा नहीं, तो आपका जो वचन है वो टूट जाएगा। लेकिन भगवान बोले, अरे मेरा वचन गया, मुझे भक्तों को बचाना है ना। तो अभी एक तरफ भीष्म है, एक तरफ अर्जुन है, और बीच में कृष्ण है ना। लेकिन देखो, भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना वचन भी तोड़ दिया। अभी भगवान भीष्म के ऊपर प्रहार करने वाले हैं, तो भीष्म उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर रहे, उन्होंने सब छोड़ दिया और हाथ ऊपर किए, जो करना है करो। क्योंकि भीष्म की जो इच्छा थी, क्या, भगवान का वचन तोड़ने की, है ना, वो पूरी हो गई। तो हम देख सकते हैं कि भगवान खुद भगवान होते हुए भी वह अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौनते हैं प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने नम्र है, विनम्र है, अपने भक्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण आता है जो भगवान के मित्र है सुदामा, है ना, कि वो भगवान को मिलने के लिए आए। भगवान कुछ भी सोचा नहीं, तुरंत भाग के गए, उनका उत्तरीय नीचे गिर गया, फिर भी उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। तो सुदामा का ऐसा स्थिति था, कपड़े फटे हुए थे, चप्पल नहीं था, उनको आलिंगन किया, सब आश्चर्यचकित हो गए। उनको महल में लेकर गए, खुद का जो बेड है उस पर बिठाया, उसका पाद प्रक्षालन किया, उसके पैर धोए और खुद अपने सर पे उन्होंने डाला, जो उनकी पत्नियां थी उनके सर में डाला, उनकी आरती की, है ना, उनको खिलाया। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कितने नम्र है ना। मतलब वो जो उनके मित्र है या उनके जो भक्त है, उनके लिए कुछ भी करने के लिए भगवान तैयार हो जाते हैं। और भगवान में सहिष्णुता, जो राजसूय यज्ञ है। और दूसरा एक कि जब राजसूय यज्ञ था, तब उस यज्ञ में हर एक को अलग अलग सेवाएं दी थी। और भगवान श्री कृष्ण क्या सेवा कर रहे थे? शू स्टैंड, है ना, उधर सबके चप्पल रख रहे थे। और जो भी ब्राह्मण हैं जो आ रहे थे यज्ञ के लिए, उनके पाँव धो रहे थे, है ना। और युद्ध में भी भगवान ने खुद अर्जुन को विजय प्रदान किया, सब क्रेडिट उनको दिया, अर्जुन को दिया, है ना। मतलब भगवान खुद को किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं रखना चाहते। मेरे भक्त कैसे प्रसिद्ध हो जाए, उनका कैसा गुणगान हो जाए, इसके बारे में भगवान हमेशा सोचते हैं। तो हमें भगवान की विनम्रता देखकर सीखना चाहिए कि हमें भी हमारे जीवन में जब भी हम कुछ हासिल करते हैं तो सब श्रेय हमें नहीं लेना चाहिए। अरे इनकी वजह से यह सब हो पाया, ऐसा नहीं कि मैंने सेवा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा नहीं। बाकी के भक्तों ने मदद किया इसलिए हम वो कर पाते हैं, है ना, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी कितने विनम्र थे, वह हम देख सकते हैं कि बनारस में एक मायावादी सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती। वह अपने 1000 शिष्यों के साथ वह मायावाद का प्रचार कर रहे थे। और वह प्रचार करते समय क्या बता रहे थे कि ईश्वर निराकार है, ब्रह्म है ना, कोई आकार नहीं है, ऐसा प्रचार कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के जो साथीदार है तपन मिश्रा और चंद्रशेखर, यह चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। और यह जो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य है, वो चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे थे कि यह लोग इतना मायावाद का प्रचार कर रहे हैं, आप उनके ऊपर क्यों कृपा नहीं बरसाते, ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वह अच्छे भक्त बन सके, ऐसा उनको बोल रहे थे। और एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को
घर पे भोजन के लिए बुलाया, और साथ ही साथ ये जो मायावादी सन्यासी थे उनको भी उन्होंने बुलाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, है ना, लेकिन वो चले गए। क्यों? उनके ऊपर उनको कृपा करना था, है ना। और जब ये प्रकाशानंद सरस्वती उधर गए तो ब्राह्मण के घर में, तो चैतन्य महाप्रभु जो बाकी के मायावादी सन्यासी थे ऊपर ऐसे वेदी पे बैठे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जाकर जिधर लोग हाथ मुंह धोना है उधर जाके बैठ गए। और जब ये प्रकाशानंद सरस्वती आ गए, उन्होंने देखा कि एक 24-25 साल का नवयुवक ऐसा उनके शरीर से तेज आ रहा है और वो इधर बैठा है। तो वो जाने के बाद उनको देखा और उनको वह जो प्रकाशानंद सरस्वती है तो उनको बोले कि अरे हम वेदांत पढ़ते, आप तो वेदांत पढ़ते नहीं, खाली हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं पागल जैसे। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो बोलते हाँ मैं पागल हूँ, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा उन्होंने दिया है कि मैं पागल जैसे कीर्तन कर रहा हूँ, है ना, ऐसे वो उनको बताते हैं। तो ये जो मंत्र है तो मंत्र का फल यही है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और जीवन में वो सफल हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु की यही विनम्रता है। तो उन्होंने वो जो मायावादी सन्यासी है, तो चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता देखकर वह मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान थे और वह कह रहे थे कि गुरु मोरे मूर्ख देखी, मतलब मेरे गुरु मुझे मूर्ख बोल रहे हैं, है ना, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। मतलब कितना विनम्रता है। अभी देखो किसी ने अगर हमें मूर्ख बोला, हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। चैतन्य महाप्रभु को दूसरों को बता रहे, वो भी मायावादी सन्यासी है, उनको बोल रहे हैं मेरे गुरु मुझे मूर्ख बोल रहे हैं, है ना। ये क्या है? विनम्रता है। तो बंगाल में एक बार क्या हुआ, ये जो केशव काश्मीरी है ये बहुत बड़ा विद्वान था, संस्कृत था। बंगाल में उस दिन ऐसा शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क होता था, और जो भी ऐसा चैलेंज देता था तर्क वितर्क में, तर्क शास्त्र के ऊपर तर्क वितर्क करना, और जो जीत जाता था वह दिग्विजय पंडित बोल के उसको घोषित किया जाता था। तो बंगाल में नवद्वीप धाम में ये जो केशव काश्मीरी है वो उधर आ गए और उन्होंने सभी ब्राह्मणों को चैलेंज किया तर्क वितर्क करने के लिए। अब ये जो ब्राह्मण है वो डर गए, क्योंकि यह बहुत ही प्रगाढ़ पंडित था केशव काश्मीरी। और जो ब्राह्मण बोले ठीक है, हमने ये जो हमारा निमाय पंडित है, चैतन्य महाप्रभु जब बच्चे थे तो उनको निमाय पंडित वो कहा करते थे। तो बोले छोटा सा बच्चा है ना, यह आपके साथ तर्क वितर्क करेगा। वास्तविकता वह डर रहे थे, हमें पराभूत हो गए तो हमारी बदनामी होगी। तो बोले इस बच्चे को भेजेंगे। निमाय पंडित को कहा गया और निमाय पंडित के साथ उनका तर्क वितर्क चालू हो गया। और जब तर्क वितर्क चालू हुआ तो निमाय पंडित बोले आप पहले तर्क करो, मैं वितर्क करूँगा। जो केशव काश्मीरी है बोले नहीं आप करो। बाद में केशव काश्मीरी प्रभु जो केशव काश्मीरी है वह एक गंगा उधर से बह रही थी, तो उन्होंने गंगा का गुणगान करने के उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की तुरंत, और बोले निमाय पंडित को बोले कि आप अभी कुछ तो ये करो। तो तुरंत ही निमाय पंडित ने जो उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की थी, उन्होंने तुरंत सभी श्लोक एज इट इज़ कह दिए। तो बोले ऐसा कैसे, है ना, उनको आश्चर्यचकित हो गए। मैंने तो रचना किया, इन्होंने खाली सुना और एज इट इज़ बता दिया। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। और तब उन्होंने निमाय पंडित को पूछा तो ऐसा कैसे आपने याद रख दिया? तो निमाय पंडित ने क्या उत्तर दिया कि माँ सरस्वती की कृपा से आपने इन 100 श्लोकों का जैसे रचना किया, माँ सरस्वती ने आपको कृपा दिया, शक्ति दिया, वैसे ही मुझे वो श्रवण करके स्मरण करने की शक्ति माँ सरस्वती ने दी, है ना।
ऐसा उन्होंने बता दिया। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बाद में बोले कि आपने 100 श्लोकों की रचना की तुरंत, लेकिन जो 64 नंबर का श्लोक है उसमें थोड़ा गड़बड़ी है, अभी वो थोड़ा क्लिष्ट है बताने के लिए और समय भी कम है। और बाद में जो केशव काश्मीरी है, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या गड़बड़ी की वो बताया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो हक्का बक्का रह गए। और ये छोटा सा बच्चा है ना, और मेरे श्लोकों में उन्होंने क्या किया, बराबर गलती दिखाया। तो वह आश्चर्यचकित हो गया और बाद में जब घर पे गया वो सो गया प्रार्थना करके सरस्वती माँ को। बाद में सरस्वती माँ सपने में आ गई कि अरे आप जिनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं वो सर्वसाधारण मनुष्य नहीं है, वो मेरे भी स्वामी हैं, स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है ना। तो वह सुन के दूसरे दिन सुबह ही ये जो केशव काश्मीरी हैं निमाय पंडित के पास जाके उनके चरणों में जा गिरे और उनसे माफ़ी मांगे कि कृपया मुझे क्षमा करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्वीकार किया, है ना, उनको क्षमा कर दिया। तो हमें यह सीखना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु कितने विनम्र है। तो समय हो गया है, अभी 2-4 मिनट लेंगे और रुक जाएंगे। तो ऐसे जो उदाहरण है कि शास्त्र में बहुत से उदाहरण आते हैं कि बहुत से आचार्य हैं जिनमें ये सहिष्णुता या विनम्रता ऐसे गुण हम देख सकते हैं। वैसे गुण हमारे जीवन में हमें उतारना चाहिए। जैसे जो नरोत्तम दास ठाकुर है ना, आप उनके हम वैष्णव गीत गाते हैं। कौन सा गीत है उनका फेमस? हाँ, और एक है तिरुभाव के दिन हम गाते हैं, जय अनिलो प्रेम धन, है ना। ऐसे जो नरोत्तम दास ठाकुर है, ऐसे महान वैष्णव है, वो हमेशा जब वो वृंदावन गए, जो 6 गोस्वामी हैं, तो वह उनको पता चला वो चले गए हैं, तो इतना विरह में गए, तब उन्होंने ये जो जय अनिलो प्रेम धन, तो वो वैष्णव गीत है, उसमें वो पूरा वर्णन आता है ना। कहा मोर रूप सनातन, कहा भट्ट रघुनाथ, है ना। तो ऐसा उनको विरह महसूस हुआ। ऐसे जो नरोत्तम दास ठाकुर है, तो उन्होंने जो लोकनाथ गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप उनसे दीक्षा ले लो, और लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेने के लिए गए, उन्होंने नकार दिया। तो उनको खुश करने के लिए, उनका कृपा प्राप्त करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या किया, हर दिन लोकनाथ गोस्वामी जब सुबह शौच के लिए जाते थे, ये क्या करते थे, जाकर वो पूरा साफ करते थे, है ना। ऐसा बहुत बार हुआ। और एक दिन लोकनाथ गोस्वामी ने देखा अरे ये कर रहा है, तो खुश हो गए और उनको दीक्षा दे दिया। वैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना, उनके जीवन में भी कि वो किनसे दीक्षा लिया उन्होंने, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने विद्वान थे, और जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अनपढ़ थे, लेकिन जो पिताश्री है भक्ति विनोद ठाकुर, उनकी इच्छा थी कि इन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी से दीक्षा लेना चाहिए, है ना। हालांकि शिक्षा भक्ति विनोद ठाकुर से ले रहे थे, लेकिन दीक्षा उनसे लेना चाहिए। तो वो कितनी बार गए, लेकिन वो टालते थे। लेकिन जब 17 बार गए, तो वो क्या बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि अगर आपने मेरे ऊपर करुणा नहीं की तो मैं क्या करूँगा, नदी में डूब के मर जाऊँगा, है ना। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने उनका स्वीकार किया और उन्हें दीक्षा प्रदान की। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे जो आचार्य है उनमें भी कितना सहिष्णुता है और विनम्रता है। तो ये जो विनम्रता गुण है, अगर हमारे जीवन में हमें डेवलप करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो ऐसे भक्त है जिसमें सहिष्णुता है, विनम्रता भाव है, ऐसे भक्तों के साथ रहना है, उनकी सेवा करना है। तभी धीरे धीरे हमारे जीवन में यह जो नम्रता भाव है वह धीरे धीरे आ जाएगा। और दूसरा है कि हमें बॉडीली लेवल पे, शारीरिक स्तर पे हमें क्या करना है विनम्र होने के लिए। कभी बर्तन घिसने की सेवा आप तो हमेशा कर रही है ना,
या प्रसाद सर्विंग सेवा, क्लीनिंग सेवा, आप इधर गुरुकुल में जो भी सेवाएं कर रहे हैं, है ना, शारीरिक स्तर पे, वह सभी सेवाएं हम में जो विनम्रता भाव है वह आने के लिए है, खाली सेवा करने के लिए नहीं है। जो भक्त प्रामाणिकता से यह सभी सेवा करेगा, उसमें यह विनम्रता जो क्वालिटी है वह डेवलप हो जाएगा, है ना। और दूसरा है मेंटल स्तर पे, हमेशा खुद को मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत आता है ना, मैं बहुत अच्छा यह सेवा कर रहा हूँ। अगर इस भाव से हम सेवाएं करेंगे तो अहंकार आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं आता, वो भक्त है ना, वो बहुत अच्छा सेवा करता है, वो बहुत अच्छा गाता है, वो बहुत अच्छा गार्लैंड बनाता है। ऐसे हमेशा हमें दूसरों को गुणगान करना चाहिए और ख़ुद को नीचा समझना है ना, तभी हम में विनम्रता आएगी। और ऐसे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, ऐसे विनम्रता और सहिष्णुता भाव आएगा, तभी अमानी न मान देने, ये आगे का क्वालिटी है। खुद का मान की अपेक्षा न रखना और दूसरों को सम्मान करना, यह आगे का क्वालिटी तभी डेवलप हो जाएगा जब हम में विनम्रता आएगी और सहिष्णुता आएगी, है ना। तो ऐसे हमारे जो आचार्य है श्रील प्रभुपाद और उनके जो शिष्य है, यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो हर दिन हमें यह जो तृणादपि सुनीचन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, उसका उद्देश्य क्या है? कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर जप करने के लिए यह जो क्वालिटीज़ है, यह गुण हमें हमारे जीवन में हमें डेवलप करना है ना। तो यही आज के श्लोक का सार है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्।